स्वागत है आपका YouTube चैनल रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम में। अगर आप एमई एडब्ल्यूएम ग्रुप बी एलडीसी 30% एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं नायर 2023 एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल में। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इससे समझ में आएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पीडीएफ के नोट्स और मटेरियल टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले इसके पैटर्न समझ लेते हैं। 30% एलडीसी एग्जाम में आपका टोटल 175 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, जिसमें आपको 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जो कि 150 मार्क्स के होंगे। सारे सीबीटी बेस्ड होंगे। टोटल 3 आवर का समय आपको दिया जाएगा। 3 आवर का टाइम आपको दिया जाएगा और इसमें निगेटिव मार्किंग आपका 1/3 रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग जाएंगे। 60% पासिंग मार्क्स रहेंगे इसके, यानी आपके मिनिमम 90 मार्क्स आएंगे तभी आप इसमें पास हो पाएंगे। ये पासिंग मार्क्स है आपका टोटल 150 नंबर में, ठीक है। अब सेक्शन वाइज अगर देख लें तो जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उसमें 80 क्वेश्चंस आपको करने हैं। टोटल 80 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। टोटल 85 क्वेश्चंस उसमें दिए रहेंगे। 5 क्वेश्चंस ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। ये आपके टेक्निकल में रहेंगे। फिर समान ज्ञान और राजभाषा से आपको 40 अंक के रहेंगे। अब क्वेश्चंस 55 रहेंगे, जिसमें 15 ऑप्शनल क्वेश्चंस रहेंगे राजभाषा के। ये इंपॉर्टेंट है, राजभाषा के 15 क्वेश्चंस आपके इसमें रहते हैं। और फिर इस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंस रूल से आपको 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। टोटल क्वेश्चन 35 रहेंगे, 5 आपके ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके टोटल 175 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको अटेंड करना है टोटल 150 क्वेश्चंस। तो चलिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि नायर द्वारा कंडक्ट कराया गया था एमई एग्जाम के लिए 2023 में, ठीक है, जून 2023 में अटेंड कराया गया था। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर यह पूछा गया है, वेयर द रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ द डिवीजन इज मेंशन्ड इन द फॉलोइंग। मंडल में रूलिंग ग्रेडियंट का उल्लेख में से कहाँ मिलता है। पहला ऑप्शन है वर्किंग टाइम टेबल ऑफ दैट डिवीजन में। सेकेंड है स्टेशन वर्किंग रूल में। थर्ड है जनरल एंड सब्सिडरी रूल एंड फोर्थ है ट्रेन एट अ ग्लांस में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ये वर्किंग टाइम टेबल ऑफ दैट डिवीजन में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट मेडिकल रिलीफ वैन शेल बी डिस्पैच विद इन व्हाट टाइम फ्रॉम द डबल एग्जिट साइडिंग। डबल एग्जिट साइडिंग से कितने समय में एग्जिट होना है। ऑप्शन ए 10 मिनट, ऑप्शन बी है 15 मिनट, ऑप्शन सी है 25 मिनट एंड ऑप्शन डी है 20 मिनट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 20 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्पॉट। स्पॉट का फुल फॉर्म पूछा गया है इसमें। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है सेल्फ प्रोमोटेड अकाउंट रिव्यू टीम। सेकेंड ऑप्शन है सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। थर्ड है सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रेस्क्यू ट्रेन और फोर्थ है स्पेशल पावर्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। एआरटी होता है हमारा, एआरटी एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, और ये एसपी हमारा सेल्फ प्रोपेल्ड होता है, ठीक है, इसलिए स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। सेफ्टी रेलवे के कमिश्नर किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है रेलवेज के, ऑप्शन नंबर 2 है सिविल एविएशन, ऑप्शन नंबर 3 फाइनेंस और ऑप्शन नंबर डी है डिफेंस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सिविल एविएशन। सिविल एविएशन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एट व्हाट इंटरवल D3 मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ LHV कोच इज डन। अब LHV कोच के जो मेंटेनेंस होते हैं लाइक D1, D2, D3, SS1, SS2 एंड SS3, तो इसके ड्यूरेशन आपको पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम में भी। तो ये सारा आप लोगों को याद रखना। यहाँ पे पूछा गया है D3 के बारे में। ये सारा डिटेल मैंने अपने चैनल पे बताए हुए हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं पूरे की पूरी कंप्लीट थ्योरी। अब D3 मेंटेनेंस के लिए हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन है 150 डेज प्लस माइनस 7 डेज। सेकेंड ऑप्शन है 120 डेज प्लस माइनस 7 डेज। थर्ड ऑप्शन है 180 डेज प्लस माइनस 15 डेज।
और फोर्थ ऑप्शन है 90 डेज प्लस माइनस 7 डेज। हम लोगों को पता है 6 मंथ यानी 180 डेज प्लस माइनस 15 डेज, इट इज़ द करेक्ट आंसर। 6 महीने प्लस माइनस 15 डेज पे हम लोग D3 मेंटेन करते हैं एलएचबी कोच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फॉर कैंसिलेशन ऑफ ART-RME व्हाट विल बी द साइरन कोड। साइरन कोड के बारे में पूछा गया है। ठीक है, जब किसी ART-RME को कैंसिल करना है तो साइरन कोड क्या होगा। ऑप्शन 1 2 लॉन्ग साइरन ऑफ 45 सेकेंड, ऑप्शन 2 3 लॉन्ग साइरन ऑफ 45 सेकेंड, ऑप्शन 3 4 लॉन्ग साइरन ऑफ 90 सेकेंड और ऑप्शन 4 1 लॉन्ग साइरन ऑफ 90 सेकेंड। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। एक लॉन्ग सायरन होगा 90 सेकंड तक के लिए, यानी कि 1.5 मिनट तक आपका लंबा सायरन बजता रहेगा। इट्स मीन जो ART या ARME जिसे ऑर्डर किया गया था जाने के लिए, उसे अब रद्द किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन इन kmph ड्यूरिंग थिक एंड फोगी वेदर इन एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम। अब एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में थिक एंड फोगी वेदर में कितने की मैक्सिमम स्पीड से चलाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 30 kmph, ऑप्शन नंबर 2 है 60 kmph, 50 kmph, ऑप्शन नंबर 3 है 60 kmph एंड ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ब्रेक सिलेंडर आर प्रोवाइडेड इन वन LHB कोच। अब एक LHB कोच में कितने नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर प्रोवाइड किए जाते हैं। ये जो हमारा LHB कोच है इसमें 4 एक्सेल होता है, 2 एक्सेल एक ट्रॉली में और 2 एक्सेल एक ट्रॉली में, और हर एक व्हील के लिए एक ब्रेक सिलेंडर होता है। ठीक है, तो टोटल 8 व्हील है, 8 व्हील है, यानी कि हर एक व्हील में कैलिपर जो है वो आपका लगा होता है ब्रेक डिस्क में। ठीक है, ब्रेक डिस्क में, तो हर एक ब्रेक डिस्क के पास में आपका मोटर होता है। तो अगर 8 व्हील है तो 8 मोटर इसमें होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इफ द ड्राइवर रिड्यूसेस द BP प्रेशर बाय 1.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिस टाइप ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन इज कॉल्ड। अगर कोई ड्राइवर 1.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ड्रॉप कर रहा है तो इसे क्या कहेंगे। ऑप्शन 1 फुल सर्विस एप्लीकेशन, ऑप्शन 2 सर्विस एप्लीकेशन, ऑप्शन 3 इमरजेंसी एप्लीकेशन और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ये एक्चुअली हम लोग फुल सर्विस एप्लीकेशन में कंसीडर कर सकते हैं 1.2 से 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये फुल सर्विस एप्लीकेशन में कंसीडर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये है ऑप्शन दिया हुआ करेक्ट आंसर 4 नन ऑफ द अबव, लेकिन इसका मेरे हिसाब से 1.2 से 1.5 kg हम लोग ले सकते हैं फुल सर्विस एप्लीकेशन में। आपको क्या लगता है कमेंट में ये जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कमेंट में जरूर बताना इसका आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इन ICF कोच व्हाट इज द मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट अबव रेल लेवल टू द सेंटर ऑफ द बफर। ठीक है, ICF कोच में बफर हाइट पूछा गया है मैक्सिमम। ऑप्शन ए 1085 mm, ऑप्शन बी 1100 mm, ऑप्शन सी 1105 mm या ऑप्शन डी 1030 mm। इसका करेक्ट आंसर होगा 1105 mm। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन कंट्रोल रोड ऑफ ACB सेलेक्ट एडजस्टर बैरल रोटेट फॉर 1 राउंड। ठीक है, अगर सेलेक्ट एडजस्टर बैरल को 1 राउंड रोटेट किया जा रहा है तो कंट्रोल रोड हेड मूव्स बाय व्हाट डिस्टेंस। तो कितने डिस्टेंस वो मूव करेगा, यानी कितने मूव करेगा ACB जो कि आपके वैगन्स में लगे होते हैं सेलेक्ट एडजस्टर बैरल। तो एक थ्रेड अगर मूव हो रहा है यानी एक राउंड मूव हो रहा है तो ऑप्शन ए 6 mm मूव करेगा, ऑप्शन बी 4 mm मूव करेगा, ऑप्शन सी 2 mm या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 mm। एक बार रोटेट करने पे 2 mm मूव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट एस्पेक्ट इज इंडिकेटेड बाय इंडिकेटर प्लेट ऑफ एम्प्टी लोड बॉक्स ELB डिवाइस ऑफ अ वैगन। ठीक है, ऑप्शन ए येलो एम्प्टी ब्लैक लोडेड, ऑप्शन बी ब्लू एम्प्टी ब्लैक लोडेड, ऑप्शन सी वाइट एम्प्टी ब्लैक लोडेड, ऑप्शन डी ब्लैक एम्प्टी येलो लोडेड। तो इसका 2 कलर होता है येलो एंड ब्लैक होता है। ठीक है,
अब येलो है मतलब कि यह एम्प्टी है, अब ब्लैक है मतलब कि यह लोडेड है। ठीक है, वैगन में आप देखोगे ELB आपका शो होता है ब्लैक और येलो कलर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वाइल आइसोलेटिंग द डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब ऑफ ICF, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द आइसोलेटिंग हैंडल? आइसोलेटिंग हैंडल का पोजीशन क्या होगा? ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टल होगा, ऑप्शन बी वर्टिकल होगा, ऑप्शन सी इन बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल और नॉन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हॉरिजॉन्टल। जब हम लोग आइसोलेट करेंगे तो हैंडल को हॉरिजॉन्टल पोजीशन की ओर कर देंगे, इसका मतलब होगा कि DB आइसोलेटेड है, तो हॉरिजॉन्टल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ड्यूरिंग सेंसिटिविटी टेस्ट, व्हाट इज टू बी द रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ एयर प्रेशर brake pipe in a properly working air brake system of a coach so that brake should apply? अब सेंसिटिविटी टेस्ट का रेट पूछ रहा है, ये किस रेट पे होना चाहिए? ठीक, तो ऑप्शन ए है 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 60 सेकेंड, ऑप्शन 2 है 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 30 सेकेंड, ऑप्शन 3 है 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 5 सेकेंड, ऑप्शन डी है 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 6 सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 6 सेकेंड। सेंसिटिविटी टेस्ट पढ़ लेना, इससे क्वेश्चंस आते ही हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एज पर न्यू वैगन नंबरिंग स्कीम, व्हाट इज इंडिकेटिंग बाय फर्स्ट 2 डिजिट? पहला 2 डिजिट क्या डिसाइड करता है? टोटल 11 नंबर होते हैं वैगन नंबरिंग सिस्टम में, उसमें से पहला 2 डिजिट क्या डिसाइड करता है? तो ऑप्शन ए ओनिंग रेलवे, ऑप्शन बी टाइप ऑफ वैगन, ऑप्शन 3 ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन डी चेक डिजिट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टाइप ऑफ वैगन, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं वैगन नंबरिंग सिस्टम, एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि आपको मान लो वैगन नंबरिंग सिस्टम टोटल आपके 11 होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की जगह 0 एंड लास्ट डिजिट इज अगेन 1। ठीक है, ये मानकर चल लेते हैं, ये टोटल हमारे 11 डिजिट हैं। अब इसमें सबका एक अलग अलग मतलब होता है। पहला दो डिजिट जो है, फर्स्ट 2 डिजिट, ये इंडिकेट करेगा टाइप ऑफ वैगन को। ठीक है, एंड थर्ड एंड फोर्थ डिजिट इंडिकेट करेगा ओनिंग रेलवे को, एंड फिफ्थ एंड सिक्स डिजिट इंडिकेट करेगा ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को। ठीक है, एंड 7 8 9 10 ये 4 डिजिट इसके सीरियल नंबर को इंडिकेट करेगा। ठीक, एंड ये लास्ट जो डिजिट है ये इंडिकेट करेगा चेक डिजिट को। ठीक, ये लास्ट नंबर। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है, पहला 2 है टी, दूसरा 2 है ओ एंड तीसरा 2 है वाई, तो यहाँ से बनता है टॉय। तो TOY, टॉय से आप याद रख सकते हो टाइप ऑफ वैगन, ओनिंग रेलवे एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ से आपको याद रहेगा, पहला 2 डिजिट कोई भी आप पूछा जाए तो यहाँ से याद हो, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसे याद रखना। तो इस हिसाब से ये एक ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 टाइप ऑफ वैगन, फर्स्ट 2 डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिटेड स्पीड ऑफ LHB कोच इन केस ऑफ एन रूट ब्रेकेज ऑफ प्राइमरी स्प्रिंग? अगर प्राइमरी स्प्रिंग ब्रेकेज होता है तो मैक्सिमम स्पीड का लिमिट क्या है? ऑप्शन 1 110 kmph, ऑप्शन 2 60 kmph, ऑप्शन 3 95 kmph और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 95 kmph। अगर प्राइमरी स्प्रिंग ब्रोकन होता तो 95 kmph पे चलेंगे। अगर यहीं पे क्वेश्चन होता सेकेंडरी स्प्रिंग के लिए, सेकेंडरी स्प्रिंग जो कि एयर स्प्रिंग है, ठीक है, एयर बेल्लो रहे, तो उस केस में हम लोग 60 kmph के स्पीड पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ WDP4 लोकोमोटिव? लोकोमोटिव से क्वेश्चन है, WDP4 लोकोमोटिव का मैक्सिमम स्पीड पूछा गया। ऑप्शन नंबर 1 130 kmph, ऑप्शन नंबर 2 160 kmph, ऑप्शन नंबर 3 150 kmph, ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा 160 kmph। क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ क्लियरिंग द ब्लॉकेज सेक्शन विथ फ्लोटिंग लिफ्टिंग लॉक्ड एक्सल? अगर लिफ्टेड और फ्लोटिंग लॉक्ड एक्सल है तो मैक्सिमम स्पीड क्या रहेगा? ऑप्शन 1 25 kmph, ऑप्शन 2
15 kmph, ऑप्शन 3 20 kmph एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा 25 kmph। अगर एक्सेल लॉक होता है तो उसे लिफ्ट करके या फ्लोटिंग व्हील लगा करके अगर हम उसे डेस्टिनेशन तक भेज रहे हैं या नेक्स्ट नियरेस्ट स्टेशन तक भेज रहे हैं जहाँ पर उसका रिपेयर किया जा सके, तो इसे 25 kmph के मैक्सिमम स्पीड से हम लोग लेकर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ WDP-4D लोकोमोटिव। WDP-4D लोकोमोटिव का मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1 है 24 टन, ऑप्शन 2 41 टन, ऑप्शन 3 53 टन और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा 41 टन। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कन्वर्ट न्यूमेटिक फोर्स इनटू अ मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स को न्यूमेटिक फोर्स में कन्वर्ट करता है कौन सा सिस्टम? पहला है ब्रेक सिलेंडर, दूसरा हॉर्न, तीसरा है हॉर्न ब्रेक एंड चौथा है नॉन ऑफ द अबव। तो न्यूमेटिक से मैकेनिकल में ब्रेक सिलेंडर कन्वर्ट करता है। न्यूमेटिक की वजह से हमारा ब्रेक लगता है जो मैकेनिकल फोर्स में कन्वर्ट होता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ट्राई नेत्रा is a project related to what? Introduction of CCTV camera in railway platform to monitor passenger activity. Option 2. Introduction of CCTV camera in diesel shed to monitor workman activity. Option 3. Train imaging for locomotive driver. And option 4. All of the above. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ट्रेन इमेजिंग फॉर लोकोमोटिव ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। कोलेबोरेशन ऑफ एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व in Elco locomotive it adjusts at which reading? Option 1 110 wagon reading, option 2 90 wagon reading, option 3 100 wagon reading, option D none of the above। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 100 wagon reading पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द व्हील अरेंजमेंट इन WDP-4D लोकोमोटिव। ऑप्शन ए कोको, ऑप्शन बी बोबो, ऑप्शन सी BO1 और ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोको। कोको कॉन्फ़िगरेशन पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द मैक्सिमम व्हील डाया ऑफ ट्रेन 18। अब ट्रेन 18 वंदे भारत की बात की जा रही है, उसमें मैक्सिमम व्हील डाया कितने होते हैं? ऑप्शन है 952 mm, ऑप्शन 2 955 mm, ऑप्शन 3 954 mm, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा 952 mm, जो कि आपका मेमू में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। व्हील ऑफ LHB कोचेज आर प्रोवाइडेड विथ व्हाट टाइप ऑफ बियरिंग। अब LHB कोच में किस टाइप के बियरिंग होते हैं? ऑप्शन ए CTRB कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग, ऑप्शन बी प्लेन बियरिंग, ऑप्शन 3 स्फेरिकल रोलर बियरिंग और ऑप्शन डी सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग। तो इसमें होते हैं CTRB, और वैगन्स में भी CTRB होते हैं, ICF में होते हैं स्फेरिकल रोलर बियरिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। मैक्सिमम वर्किंग आवर इन अ रेलवे वर्कमैनशिप इज इम्पोज्ड बाय विच एक्ट। अब यहाँ पे एक्ट्स आ गए हैं, तो ऑप्शन ए है फैक्ट्री एक्ट, ऑप्शन बी है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ऑप्शन सी है नेशनल लेबर रिलेशन एक्ट 1935 और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा फैक्ट्री एक्ट 1948। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इन ग्रुप इंसेंटिव स्कीम what is the respective incentive for production sub, support sub and support department? Option A 100%, 75%, 50%, option B 100%, 90%, 50%, option C 100%, 80%, 50% और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 100%, 80% एंड 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। हाउ मच फटीग अलाउंसेस इज एडेड इन CLW इंसेंटिव स्कीम। यहाँ चित्ररंजन लोको वर्क्स इंसेंटिव स्कीम की बात की जा रही है। इसमें फटीग अलाउंस कितने ऐड किए जाते हैं? ऑप्शन ए 12.5%, ऑप्शन बी है 33.33%, ऑप्शन सी है 10%, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 12.5%, ये फटीग अलाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। हाउ मच एयर प्रेशर शुड बी ड्रॉप्ड इन ब्रेक वैन vehicle of the rake for continuity test? ऑप्शन ए 0.8%, 8 kg, ऑप्शन बी 1 kg, ऑप्शन 3 1.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी
1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब कंटिन्यूटी टेस्ट किया जाता है ड्राइवर और गार्ड के बीच में, तो इसमें लगभग जैसा देखा गया है कि सारे प्रेशर को रिड्यूस कर दिया जाता है, या 1 kg या 1.5 kg रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग मान के चल सकते हैं कि 1.5 kg पे हमारा इमरजेंसी ब्रेक लग जाता है, जिसमें कि आपका कंप्लीट ब्रेक उसमें लग जाता है, और उससे लास्ट व्हीकल में कितना ड्रॉप शो हो रहा है वो चेक कर लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 शुड बी राइट आंसर, लेकिन इससे डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन आप बताना कि इसमें क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का कमेंट में करके बताना। कमेंट में लिखना 29 और फिर ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, इस तरह से कुछ भी आप लोग लिख सकते हो जो आपको सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिटर्न स्प्रिंग प्रोवाइडेड इन एयर ब्रेक सिलेंडर ऑफ वैगन। वैगन में जो एयर ब्रेक सिलेंडर है उसमें रिटर्न स्प्रिंग जो प्रोवाइड किया गया है उसका फंक्शन पूछा जा रहा है, क्या होता है। तो ऑप्शन 1 टू पुश द पिस्टन आउटसाइड द सिलेंडर, ऑप्शन 2 टू पुश द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर, ऑप्शन 3 टू पुश द डेड लीवर, ऑप्शन 4 टू पुश द कंट्रोलर। ये दोनों कंट्रोल रोड, ये दोनों तो होगा नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 टू पुश द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। वाइल टेस्टिंग C3W KE type DV for ICF coaches for emergency application, what should be the brake cylinder filling time from 0 to 3.6 kg per centimeter square। इसमें पूछा जा रहा है आपका ब्रेक एप्लीकेशन टाइम क्या होगा। ब्रेक एप्लीकेशन टाइम इमरजेंसी ब्रेक में क्या होगा। तो ब्रेक एप्लीकेशन टाइम हमें पता है 3 to 5 सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, एंड रिलीज टाइम 15 to 20 सेकेंड होता है। ठीक है, अगर रिलीज का इसमें पूछा जाएगा तो 15 to 20 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इन अ वैगन एपीएम इज इंपोज्ड बिटवीन विच असेंबली। अब जो एटीएम जो लगा होता, एपीएम जो लगा होता है वो किसके बीच लगा होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1 बोस्टर एंड स्प्रिंग प्लैंक, ऑप्शन 2 वैगन अंडर फ्रेम एंड बोगी साइड फ्रेम, ऑप्शन 3 बोगी साइड फ्रेम एंड बोस्टर, ऑप्शन डी वैगन अंडर फ्रेम एंड बोस्टर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वैगन अंडर फ्रेम एंड बोगी साइड फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ केसना बोगी। केसना बोगी का मेंटेनेंस मैनुअल कौन सा इनमें से। ऑप्शन 1 G97, ऑप्शन 2 G80, ऑप्शन 3 G95, ऑप्शन 4 G72। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 G95। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द L10 लाइफ ऑफ क्लास E टाइप ऑफ सिटी आरबी यूज्ड इन वैगन। ऑप्शन ए 14 लाख किलोमीटर, ऑप्शन बी 10 लाख किलोमीटर, ऑप्शन सी 12 लाख किलोमीटर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर को ऑप्शन नंबर 2 10 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द सेंटर बफर कपलर। सीबीसी का वीकेस्ट लिंक कौन सा था। ऑप्शन 1 नकल, ऑप्शन बी ड्राफ्ट गियर, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन 4 योक पिन। करेक्ट आंसर का नकल, नकल इसका वीकेस्ट लिंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इन एचएचपी लोकोमोटिव, लोकोमोटिव से क्वेश्चन है हैंड ब्रेक अप्लाई इन विच व्हील्स। हैंड ब्रेक किस व्हील में अप्लाई होता है। ऑप्शन नंबर 1 R1 R2, ऑप्शन नंबर 2 R4 R5, ऑप्शन नंबर 3 L1 L2 एंड ऑप्शन नंबर 4 नॉन द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 R1 एंड R5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल वेरिएशन बिटवीन सीबीसी हाइट ऑफ एडजेसेंट वैगन। अब दो वैगन के बीच में जो सीबीसी हाइट होता है उसमें मैक्सिमम वेरिएशन कितने mm का होना चाहिए। ऑप्शन 1 72.5 mm, ऑप्शन 2 75 mm, ऑप्शन 3 76 mm एंड ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा 75 mm। 75 mm तक वेरिएशन रह सकता है, उससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। फॉर कपलिंग ऑफ टू वैगन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। दो वैगन को कपल करना है तो इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। ऑप्शन 1 कैन बी कपल्ड इन एनी पोजिशन ऑफ नकल ऑफ बोथ द फेसिंग ऑफ कपलर। तो ये तो ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 2 नकल ऑफ बोथ फेसिंग कपलर मस्ट बी इन ओपन कंडीशन। मस्ट भी नहीं रहने से भी चलेगा। ठीक है। ऑप्शन 3 नकल ऑफ वन कपलर शुड बी इन ओपन कंडीशन वाइल द अदर कपलर वन शुड बी इन क्लोज्ड कंडीशन। को ऑप्शन नंबर 3 में दिया है कि दोनों कपलर का जो फेंसिंग है, नकल है,
उनमें से एक खुला होना चाहिए जबकि दूसरा बंद होना चाहिए। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि ऐसा होना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए नन ऑफ द अबव। एक्चुअली में अगर इसमें से ऑप्शन नंबर 2 अगर है नकल ऑफ बोथ फेसिंग कपलर्स मस्ट बी इन ओपन कंडीशन, अगर मस्ट भी नहीं होता, अगर में भी होता, कोई भी एक अगर ओपन है, ठीक है, या दोनों ओपन है तो भी कपल हो सकता है, ठीक है, तो भी कपल हो सकता है। अगर नकल ऑफ वन कपलर इन ओपन कंडीशन, अगर एक कपलर ओपन कंडीशन हो, एक कपलर क्लोज कंडीशन में, कोई भी एक, तो भी कपल हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि एक कपलर ओपन होना चाहिए और एक कपलर बंद होना चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। अगर हो भी सकता है, या दोनों ओपन हो सकता है या दोनों में से कोई एक भी ओपन हो, तो भी कपल हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए नन ऑफ द अबव, ठीक है। लेकिन इसे डिलीट कर दिया गया है इसी कन्फ्यूजन की वजह से इस क्वेश्चन को। आप कमेंट में बताना आपके अनुसार क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। विच टाइप ऑफ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इज यूज्ड इन बॉक्सन हैविंग अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम। अब बॉक्सन में जो अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम है उसमें किस टाइप के ब्रेक ब्लॉक लगते हैं? ऑप्शन 1 के टाइप, ऑप्शन बी एल टाइप, ऑप्शन सी मॉडिफाइड के टाइप और ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एल टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। सी क्लास ओडीसी सेल मूव्ड ड्यूरिंग विच टाइम। अब ओडीसी से यहाँ क्वेश्चन है, ओडीसी में आपका ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास होते हैं। जब आप ओडीसी पढ़ोगे तो उसमें आपको सारे कुछ समझ में आ जाएंगे। अब इसमें कैटेगराइज्ड है कि सी क्लास ओडीसी किस टाइम में मूव करना चाहिए। ऑप्शन ए डे टाइम, ऑप्शन बी एनी टाइम, ऑप्शन सी ओनली नाइट टाइम और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डे टाइम। ये केवल डे टाइम में ही मूव कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट इज द सीटिंग फोर्स रिक्वायर्ड फॉर माउंटिंग सीटीआरबी ऑन अ बॉक्सन व्हील। कितने फोर्स का जरूरत पड़ता है? ऑप्शन नंबर 1 है 50 प्लस माइनस 5 टन, ऑप्शन नंबर 2 है 55 प्लस माइनस 5 टन, ऑप्शन सी है 60 प्लस माइनस 5 टन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 50 प्लस माइनस 5 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। वाई यूनिवर्सल शाफ्ट इज यूज्ड टू ड्राइव रेडिएटर फैन ऑफ अ लोको। ऑप्शन 1 इट इज रिजिड, ऑप्शन 2 इट इज स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन 3 इट इज सेल्फ अलाइन एंड ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा इट इज सेल्फ अलाइन। यह सेल्फ अलाइन है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एसएफसी स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन फॉर अ डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। अब इसका यूनिट पूछा गया। ऑप्शन 1 ग्राम पर बीएचपी पर आवर, ऑप्शन 2 लीटर पर किलोवाट आवर, ऑप्शन 3 किलो केजी पर न्यूटन आवर, ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ग्राम पर bhp आवर। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इन एल्को टाइप WDM2 लोकोमोटिव व्हाट इज द परमिसिबल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव मेन बियरिंग। दो मेन बियरिंग के बीच में मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस कितना होना चाहिए? ऑप्शन 1 5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 2 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 3 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 10 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो आउट द बर्न गैसेस ड्यूरिंग स्क्वेंजिंग इन लोकोमोटिव। ऑप्शन 1 फ्रेश एयर, ऑप्शन 2 बर्न गैस, ऑप्शन 3 टर्बो सुपरचार्जर, ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फ्रेश एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। द ट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम वन व्हीकल इज ट्रांसमिटेड टू द एडजॉइनिंग व्हीकल इन अ ट्रेन बाय विच अरेंजमेंट। ऑप्शन 1 एंकलिंग, ऑप्शन बी ड्रॉ गियर, ऑप्शन सी बफिंग गियर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ड्रॉ गियर। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट इज द रिकमेंडेड रेंज ऑफ ब्रेक पिस्टन ट्रेवल एडजस्टमेंट इन WDM2 लोकोमोटिव। ऑप्शन 1 60 mm to 130 mm, ऑप्शन 2 100 mm to 150 mm, ऑप्शन 3 67 mm to 100 mm और ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। इनमें से तीनों नहीं होता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार इन LHV कोच। LHV कोच में एंटी रोल बार का मेन फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन 1 इंश्योर अ कांस्टेंट इंक्रीज इंक्लाइनेंस कोएफिशिएंट ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ अ ट्रेन, ऑप्शन 2 इंश्योर अ कांस्टेंट reduced inclination coefficient during running of a train, option 3 to provide strength
4 बोगी, ऑप्शन 4 नॉन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। व्हाट इज द रेटिंग एट विच इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड बिटवीन एलएचबी कोच थ्रू द फीडर लाइन? ऑप्शन है सिंगल फेज एसी 750 वोल्ट, ऑप्शन 2 थ्री फेज एसी 450 वोल्ट, ऑप्शन 3 थ्री फेज एसी 750 वोल्ट और ऑप्शन 4 नॉन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा थ्री फेज एसी 750 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर डिफरेंस रिक्वायर्ड बिटवीन द टू बेलोस इन सेम बोगी ऑफ अ एलएचबी कोच फॉर एक्टिवेटिंग फीवा? फीवा एक्टिवेट होने के लिए कितना प्रेशर डिफरेंस रिक्वायर्ड है? ऑप्शन 1 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन 2 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन 2 1.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन 4 1.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एलएचबी कोच में फीवा एक्टिवेट तभी होता है जब आपके एयर बेलो में आपको 1 kg के प्रेशर से 1 kg के प्रेशर से कम पहुंच जाए। ये तभी होता है जब आपका एयर ब्रस्ट हो जाए। और एक आपका दो एयर बेलो के बीच में एक डिवाइस लगा होता है जिसे कहते हैं डुप्लेक्स चेक वाल्व। डुप्लेक्स चेक वाल्व उस वक्त एक्टिवेट होता है जब दोनों के बीच का डिफरेंस 1.5 kg आ जाए। ठीक है, 1.5 kg के डिफरेंस आने पे डुप्लेक्स चेक वाल्व एक्टिवेट होता है। वो क्या करता है, इसका जिसका प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से प्रेशर दूसरे बेलों में भेजना शुरू कर देता है, इसे बैलेंस करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर ब्रस्ट केस में क्या होगा कि ये एयर निकलता जाएगा और आपका प्रेशर और भी रिड्यूस होता जाएगा और उस केस में फिर फीवा एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। और फीवा एक्टिवेट होते ही आपका बीपी का प्रेशर रिड्यूस होने लगेगा, बीपी का प्रेशर एग्जॉस्ट होगा जिससे आपका ब्रेक लग जाएगा। तो इनमें से ये सारे ऑप्शंस आपके गलत हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। एज पर IRCA पार्ट 3, while changing the wheels of a Cessna bogie in C-line workshop, what is the maximum permissible limit of wheel thread diameter difference on the same bogie? एक बोगी में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक जो केसना बोगी है, जो एक ट्रॉली है, उसमें 2 एक्सल होते हैं। ठीक है, एक ट्रॉली में 2 एक्सल होते हैं, 4 चक्के होते हैं। अब ये जो व्हील थ्रेड है इसका डाया, व्हील का डाया और इस एक्सल के डाया के बीच में डिफरेंस कितना हो सकता है? ठीक है, किस केस में? केसना बोगी के केस में। केसना बोगी किसका? वैगन का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 13 mm। ठीक है, 5 mm होता अगर वो कोचिंग के केस में होता, कोच के केस में होता, LHB या ICF कोच के केस में। ठीक है, तो उस केस में 5 mm होता। 0.5 mm डिफरेंस, सेम एक्सेल के दोनों व्हील का डिफरेंस 0.5 mm हो सकता है। ठीक है, एंड 25 mm डिफरेंस दूसरे ट्रॉली के वैगन में आपका रहेगा। ठीक है, दूसरे ट्रॉली में सेम कोच के दूसरे ट्रॉली का डिफरेंस 25 mm हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। Which production unit developed a first indigenous made in train 18 of Indian Railway? ट्रेन 18 कहाँ पर बन रहा है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1 रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, ऑप्शन बी मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, ऑप्शन 3 रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलोर, ऑप्शन 4 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। तो ये ICF चेन्नई में बन रहा है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। तो 4 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। The time office under the control of senior subordinate designated the head timekeeper are placed under direct administrative control of whom in railway workshop? Option 1 workshop account officer, option 2 workshop personnel officer, option 3 deputy chief mechanical engineer, option 4 production engineer mechanical department। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 वर्कशॉप अकाउंट ऑफिसर, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंडर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम गैप बिटवीन द ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड ऑफ LHB कोचेज? ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच में गैप क्या होना चाहिए? ऑप्शन 1 1.5 mm, ऑप्शन 2 1 mm, ऑप्शन 3 2 mm, ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा 1.5 mm। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। यूजुअली 1 to 1.5 mm बोला जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन में 1.5 mm है तो 1.5 mm इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। व्हाट इज द कलर कोड यूज्ड फॉर ग्रुपिंग सर्विसेबल हेलिकल स्प्रिंग ऑफ आईसीएफ बोगी? ऑप्शन 1 येलो ब्लू ग्रीन, ऑप्शन 2 येलो रेड ग्रीन, ऑप्शन 3 रेड ब्लू ग्रीन, ऑप्शन 4 व्हाइट ब्लू ग्रीन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 येलो ब्लू ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। हाउ मेनी शॉक अब्जॉर्वर टेम्पर्स आर यूज्ड इन एलएचबी कोच? एलएचबी कोच में कितने शॉक अब्जॉर्वर और डैम्पर यूज होते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 10, ऑप्शन नंबर 2 12, ऑप्शन नंबर 3 18 एंड ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोच की बात हो रही है, एक बोगी की या ट्रॉली की बात नहीं हो रही। एक बोगी में हमारा 9 डैम्पर्स यूज होते हैं एलएचबी कोच में, तो 2 बोगी में 9 प्लस 9 टोटल 18 डैम्पर्स यूज होंगे एक कोच में, तो 18 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर रिस्ट्रिक्टिंग वर्टिकल स्लाइडिंग ऑफ कपलर बिटवीन इंजन एंड एलएचबी पावर? इंजन एंड एलएचबी पावर में वर्टिकल स्लाइडिंग रिस्ट्रिक्शन से बचाने के लिए क्या यूज किया जाता है? ऑप्शन 1 वर्टिकल स्लाइड प्रोटेक्टर, ऑप्शन 2 रेस्ट्रिक्टर, ऑप्शन 3 प्रोटेक्टिंग डिवाइस और ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा रेस्ट्रिक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। व्हाट इज द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ व्हील इन एलएचबी कोच व्हेन व्हील इज कंडेम्ड? जब व्हील को कंडेम किया जाएगा। ऑप्शन 1 813, ऑप्शन 2 839, ऑप्शन 3 854, ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। एलएचबी कोच में व्हील डाया को कंडेम किया जाता है 855 mm में। किसी किसी केस में 845 mm में कंडेम किया जाता है, वो डिपेंड करता है उसके वेब थिकनेस पे। वेब थिकनेस अगर आपका दो टाइप का होता है, एक 14 mm और एक 17 mm। जिसका वेब थिकनेस 17 mm है उसे हम लोग 845 mm तक कंडेम कर सकते हैं, और जिसका वेव थिकनेस 14 mm है उससे हम लोग 855 mm तक कंडेम कर सकते हैं। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। विच डिवाइस ट्रांसमिट लोको स्पीड फ्रॉम एक्सल टू द स्पीडोमीटर इन WDM2? लोको की गति को एक्सल से स्पीडोमीटर तक संचालित करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 टेको जनरेटर, ऑप्शन 2 ऑक्सिलरी जनरेटर, ऑप्शन 3 एक्सल जनरेटर और ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, एक्सल जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। What is the name of the distance between the axle box crown and crown safety bolt of ICF coach? Option A clearance A, option B clearance B, option C clearance C and option D none of the above। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लियरेंस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटेक्ट इंटरनल क्रैक्स इन द एक्सल ऑफ द वैगन? वैगन के एक्सल में इंटरनल क्रैक डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मैग्ना फ्लक्स टेस्ट, ऑप्शन बी अल्ट्रासोनिक टेस्ट, ऑप्शन 3 जैगलो टेस्ट एंड 4 केमिकल टेस्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अल्ट्रासोनिक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। वाई रिवर्सर इज यूज्ड इन WDM2 लोकोमोटिव? WDM2 लोकोमोटिव में रिवर्सर का यूज क्यों किया जाता है? ऑप्शन 1 फॉर रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ट्रैक्शन मोटर, ऑप्शन नंबर 2 to use the dynamic braking, option number 3 to pass the power supply of traction motor, option number 4 none of the above। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 टू रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ट्रैक्शन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। विच टाइप ऑफ डीजल इंजन इज फिटेड इन GM लोकोमोटिव यूज्ड बाय इंडियन रेलवे? ऑप्शन 1 4 स्ट्रोक, ऑप्शन 2 3 स्ट्रोक, ऑप्शन 3 1 स्ट्रोक, ऑप्शन 4 2 स्ट्रोक। तो GM लोकोमोटिव में 2 स्ट्रोक इंजन का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। हाउ मच लेंथ ऑफ LHB कोच बॉडी इज इंक्रीज्ड इन कंपैरिजन टू ICF कोच बॉडी? ICF कोच बॉडी से LHB कोच बॉडी कितना लंबा है? ऑप्शन 1 अप्रोक्सीमेट 2 मीटर, ऑप्शन 2 अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर, ऑप्शन 3 अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर, ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 मीटर, अप्रोक्स 2 मीटर लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65।
Which shop mainly conducts repair of machinery and plant in Indian Railway workshop? Option number 1, machine shop. Option number 2, component overhauling shop. Option number 3, millwright shop. And option number 4, none of these above. करेक्ट आंसर होगा millwright shop. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66. हाउ मेनी इमरजेंसी विंडोज प्रोवाइडेड इन आईसेफ डिजाइन AC टू टायर? AC टू टायर में कितने इमरजेंसी विंडो होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 2 6, ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर 4 8. करेक्ट आंसर होगा 4. ऑप्शन नंबर 3 4 नंबर ऑफ इमरजेंसी विंडो ग्लास वाज प्रोवाइडेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67. व्हाट इज द चोक साइज ऑफ गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व? ब्रेक वाल्व गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व का चोक साइज क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 8 mm, ऑप्शन नंबर 2 6 mm, ऑप्शन नंबर 3 5 mm एंड ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 8 mm. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68. फर्स्ट VOH ऑफ न्यूली बिल्ट Vauxhall HL वैगन इज टू बी कंडक्टेड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग? फर्स्ट POH Vauxhall HL का कितने सालों में किया जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 4.5 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 2 5 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 3 है 6 ईयर्स एंड ऑप्शन नंबर 4 है 6.5 ईयर्स. इसका करेक्ट आंसर है 6 ईयर्स. पहला फ्यूज 6 ईयर्स में होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69. व्हाट शुड बी द ब्रेक पावर ऑफ CC रैक आफ्टर एग्जामिनेशन फ्रॉम नोडल पॉइंट? नोडल पॉइंट से एग्जामिनेशन के बाद ब्रेक पावर कितना % होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है 90%, ऑप्शन नंबर 2 100%, ऑप्शन नंबर 3 85% एंड ऑप्शन नंबर 4 80%. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 100%. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70. इफ a load there is air pressure in BP, then what is essential while uncoupling BP air hose? ठीक है, यदि लोड में BP में एयर प्रेशर है तो BP एयर होस को अनकपल करते समय क्या करना आवश्यक है? ऑप्शन 1 ओपन बोथ एडजेसेंट BP एंगल को, ऑप्शन 2 क्लोज बोथ एडजेसेंट BP एंगल को, ऑप्शन 3 क्लोज सप्लाई ऑफ एयर फ्रॉम लोको, ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 क्लोज बोथ एडजेसेंट BP एंगल को फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71. विच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील? स्टेनलेस स्टील के लिए सुटेबल वेल्डिंग कौन सा है? ऑप्शन 1 टिग वेल्डिंग, ऑप्शन 2 मैनुअल आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन 3 मिग वेल्डिंग और ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव. तो इसका करेक्ट आंसर होगा टिग वेल्डिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72. विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजरेबल व्हील डिफेक्ट्स अराइजिंग ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर इन रोलिंग स्टोर? ऑप्शन 1 थिन फ्लेंज, ऑप्शन 2 डीप फ्लेंज, ऑप्शन 3 शार्प फ्लेंज, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73. नेक्स्ट क्वेश्चन है 73. व्हाट इज द POH periodicity of newly built ICF coach working in mail and express train? ऑप्शन नंबर 1 है 9 मंथली, ऑप्शन नंबर 2 है 12 मंथ, ऑप्शन नंबर 3 है 18 मंथ एंड ऑप्शन नंबर 4 है 24 मंथ. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 24 मंथ. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74. व्हेन ड्राइवर इज वर्किंग फ्रॉम राइट कंट्रोल स्टैंड and A9 is applied from left control stand in emergency position, then what will happen? Option 1 loco will come to idle, option 2 loco will not come to idle, option 3 loco will shut down, and option 4 only BP will drop and nothing else will happen. So option 1 is the correct answer, loco will come to idle. Next question, question number 75. Which of the following instrument is most suitable to measure external and internal diameter of shaft as well thickness of parts? Option 1 outside micrometer, option 2 inside micrometer, option 3 depth gauge micrometer, option 4 vernier caliper. तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्नियर कैलिपर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76. वेयर द ब्रेक कैलिपर यूनिट इज माउंटेड ऑन LHB कोच? LHB कोच में ब्रेक यूनिट कैलिपर कहाँ माउंट किया जाता है? ऑप्शन 1 बोगी क्रॉस बीम, ऑप्शन बी बोगी साइड फ्रेम, ऑप्शन 3 व्हील एक्सेल एंड ऑप्शन 4 एनी ऑफ अबव. करेक्ट आंसर होगा बोगी क्रॉस बीम. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ SAB इन वैगन?
वैगन में सेलेक्ट एडजस्टर बैरल का क्या फंक्शन है? ऑप्शन नंबर 1, टू मेंटेन द सेलेक्ट बिटवीन द पुल रोड एंड लीवर। ऑप्शन नंबर 2, टू मेंटेन द सेलेक्ट बिटवीन द पिस्टन एंड ब्रेक सिलेंडर। ऑप्शन नंबर 3, टू मेंटेन द सेलेक्ट between the brake block and wheel thread, and option number 4, none of the above। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील थ्रेड के बीच में सेलेक्ट मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PEASD? PEASD का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म शट डाउन। ऑप्शन नंबर 2, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। ऑप्शन नंबर 3, पैसेंजर एंट्रेंस एडमिशन सिग्नल डिवाइस। ऑप्शन नंबर 2, पैसेंजर इमरजेंसी एडमिशन सिग्नल डिवाइस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज यूज्ड इन HHP लोकोमोटिव? ऑप्शन में DC-DC, ऑप्शन 2 AC-DC, ऑप्शन 3 AC-AC, ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा AC-AC। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, इन brake system of coaches, the thread joint are tightened with which type of tape? Option number 1, cello tape. Option number 2, Teflon tape. Option number 3, paper tape. Option number 4, none of the above। Correct answer होगा Teflon tape। Next question है question number 81, what is the root radius when new wheel is turned in wheel length to one wheel profile? Option 1, 13 mm. Option 2, 14 mm. Option 3, 15 mm. Option D, none of the above। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 14 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, विच टाइप ऑफ एक्सल इज यूज्ड इन AC एंड नॉन AC ICF कोचेस रेस्पेक्टिवली? ऑप्शन है 16.25 एंड 13 टन। ऑप्शन 2 है 20.3 टन एंड 16 टन। ऑप्शन 3 25 टन एंड 16.25 टन एंड ऑप्शन 4 है नन ऑफ द अबव। तो ICF कोचेज में AC कोच में 16.25 एंड नॉन AC कोच में 13 टन का एक्सल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, विच टाइप ऑफ कपलर इज यूज्ड इन डेमो मेमो कोचेज? डेमो मेमो कोचेज में किस टाइप के कपलर का यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1, AR मॉडिफाइड टाइप कपलर। ऑप्शन 2, साकू कपलर। ऑप्शन 3, AR टाइप HT कपलर। ऑप्शन 3, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साकू कपलर। डेमो मेमो में साकू कपलर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, in which schedule maintenance of ICF coach the coach is to be detached from the rake and placed in seek line for maintenance? Option A schedule, option B schedule, option 3 trip to schedule और option 4 intermediate overhauling IO schedule। तो IO schedule के लिए ही हम डिटेच करते हैं और सीक लाइन में प्लेस करते हैं, बाकी सारे शेड्यूल के लिए डिटेच करने की जरूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट डन ड्यूरिंग रोलिंग इन एग्जामिनेशन? रोलिंग इन एग्जामिनेशन में कौन सा ऑब्जर्वेशन नहीं किया जाता है? ऑप्शन 1, ऑब्जर्व फॉर एनी लूज एंड डैंगलिंग कंपोनेंट्स। ऑप्शन 2, ऑब्जर्व वेदर देयर आर एनी फ्लैट प्लेसेस ऑन द टायर और स्किडेड व्हील। ऑप्शन नंबर 3 है ऑब्जर्व द लिसन फॉर एनी वार्म एक्सेल बॉक्स डैमेज इन रोलिंग बियरिंग। ऑप्शन 3, ऑब्जर्व दैट एनी कोच वैगन हैज लो व्हील डायमीटर। तो रोलिंग इन एंड रोलिंग आउट में लो व्हील डायमीटर हम लोग नहीं देख सकते हैं और ये हम लोग ऑब्जर्व भी नहीं करते, बाकी ये 3 हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अब यहाँ तक हम लोगों ने टेक्निकल के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, टेक्निकल सेक्शन के, जो कि 85 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से हमें 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चंस ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चंस ऑप्शनल होते हैं। तो 85 क्वेश्चंस हम लोगों ने अटेम्प्ट देख लिया है आउट ऑफ 175 क्वेश्चंस। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लोग पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे, पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तो इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें बाकी के टोटल 175 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट करेंगे। बाकी के क्वेश्चंस जो है वो नॉन टेक क्वेश्चंस होंगे। टेक्निकल पार्ट से हमारा कंप्लीट हो चुका है, नॉन टेक क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ से हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और कहाँ हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।